नम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजच्चषकन्यकाभ्याम् नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् पापान्धकारार्क परम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् क्षमादिषट्क प्रदवैभवाभ्याम् समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्याम् रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्ष दुरन्धराभ्याम् स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्याम् विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः
आंखें बंद ही रखें और अपने आप को गुरु पूर्णिमा के वीक में अपने आप को दोबारा समर्पण करें। अपनी साधना को रिव्यू करें, क्या कर रहे हैं आप इस मार्ग में, क्या सेवा कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, क्या सत्संग कर रहे हैं, और अपने आप को फिर दोबारा रीडेडिकेट करें गुरु पादुका के प्रति। कहते हैं सब चीज गुरु के चरणों में होती है और गुरु के चरणों से ही सारा ज्ञान होता है। वो ही आपको आज्ञा चक्र से ऊपर तक, क्राउन चक्र तक ले जाते हैं। ये पूरा जो भावार्थ समेत ये है गुरु पादुका स्तोत्रम, इसका मैं थोड़ा सा भावार्थ बताता हूँ। पहला, इसमें 9 वो हैं श्लोक, छोटे छोटे 9 श्लोक हैं। पहला श्लोक है कि कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं रूपी संसार सागर को चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, स्वयं से तैर कर पार नहीं कर सकता। आदमी हम खुद नहीं जा सकते, तो गुरु पादुकाएं गुरु भक्ति रूपी नौका प्रदान कराती है, जिनकी मदद से ये संसार सागर पार किया जा सकता है। गुरु पादुका के केवल पूजन से वैराग्य का साम्राज्य प्राप्त होता है। देखो, वैराग्य बहुत ही मुश्किल है, अर्थात मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसका आनंद भारी दुनिया पर अवलंबित नहीं रहता। ऐसे वैराग्य का साम्राज्य प्राप्त करने देने वाली गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। दूसरा इसमें वो है, गुरु पादुकाएं उस पूर्ण चंद्रमा की तरह हैं, जिसकी वजह से कविता रूपी सागर में कवित्व रूपी लहरें भक्त के मन में उठती हैं। अर्थात गुरु पादुकाओं के पूजन से भक्त में रचनात्मक सृजनशीलता के गुण अवतरित होने लगते हैं। साथ ही गुरु पादुकाएं उन बादलों की तरह हैं जो वर्षा रूपी बूंदों को लगातार मालिका से दुर्भाग्य रूपी अग्नि को बुझा देते हैं, और इस प्रकार पादुकाएं भक्त की दुर्भाग्य की श्रृंखला मालिका को तोड़ती हैं, दुर्भाग्य की श्रृंखला को तोड़ती हैं। साथ ही जो भक्त विनम्र है, विनयशील है, उनके लिए गुरु पादुकाएं विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां और विपत्तियां दूर करती हैं, और भक्त की सारी परेशानियां दूर करने वाली ऐसी गुरु पादुकाओं को मुरा पुनः पुनः प्रणाम। तीसरा तीसरा बोलते हैं, गुरु पादुकाओं पे जो नतमस्तक होते हैं, वो चाहे कितने ही गरीब से गरीब हो या दरिद्र से दरिद्र हो, उनको सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ दरिद्र आंतरिक दरिद्र और दूसरा बाह्य दरिद्र। आंतरिक दरिद्र वो है जिनके पास भक्ति और समर्पण का अभाव। भारत दरिद्रता तो केवल सुख साधन और द्रव्य की दरिद्रता है, पर गुरु पादुका प्रतीक है गुरु कृपा की और गुरु से मिली साधना की, जिसकी सहायता से इन दोनों प्रकार की दरिद्रता से मुक्ति पाई जा सकती है। उसी प्रकार गुरु पादुकाओं पे नतमस्तक होते, चाहे गूंगा भी हो, उसे गूंगे को बोलने का अधिपति बना देते हैं। इस गुरु पादुकाओं में इतनी क्षमता है। ऐसे गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। चौथा चौथा है इसमें, मेरे गुरु जिनके चरण कमल पुष्प की तरह हैं, उन्होंने ये पादुकाएं पहनी है। इन पादुकाओं के पूजन से विमोह, विमोह मतलब विशेष मोह, वे आदि मोह, इन दोनों का निवारण होता है। एक्चुअली हम लोग मोह के कारण कई चीजें नहीं कर पाते। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, ये मेरे शरीर हूँ और ये दुनिया असली है, शरीर का भी मोह होता है। इस मोह का कारण स्वयं के असली रूप का अज्ञान, 7वां लेवल, और इसी अज्ञानवश दूसरे मोह उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने बताया, पुत्र मोह, धन मोह, जन्म मोह, यौवन मोह। उसको सबको समझना चाहिए, मोह है। रेत की जगह पानी दिखना, रस्सी की जगह सांप देखना, शोक और भय का ये मोह का कारण है। तो इन मोह को दूर करने में और सही दिशा से, सही विचार से ये भोर निकालने का रास्ता ये गुरु पादुका सदगुरु को समर्पण करके उनकी कृपा से प्राप्त होता है। और ये
पूर्ण समर्पण से ये भाव उत्पन्न होता है, हे गुरु मैं आपका हूँ, आप मेरे लिए जो सोचेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। इस प्रकार क्या होता है, जब गुरु के ऊपर समर्पित कर दिया तो मोह का खत्म हो जाता है, सब कुछ समर्पण कर भक्त मुक्त हो जाता है। और ऐसा विवेक, मोह क्या है, मोह से दूर होना विवेक, और ऐसा विवेक और समर्पण प्रदान करने वाले गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। पांचवा सूत्र, पांचवा श्लोक। कतार में खड़े राजाओं के मुकुट में आने वाली रत्नों की रोशनी रूप सागरमय पादुकाएं जल परी की भांति हैं। ये एक कवि की कल्पना है। इस तरह से भी देखा जा सकता है कि विवेक बुद्धिमत्ता का शिरोमणि है, और गुरु पादुकाओं के प्रति श्रद्धा व पूजा का अर्थ ही है कि उस विवेक की पूजा। विवेक मतलब कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, छोटी छोटी चीजों में अपनी इंटेलिजेंस दिखाते रहते हैं, 5 रुपए का फायदा होगा, 5 करोड़ का फायदा होगा। जो इंटेलिजेंस है वो तो भगवान का फायदा करो ना, भगवान के साथ मिल जाओ, बस वही विवेक है। हाँ बोलेंगे, विवेक वही है। विवेक बहुत प्रकार के हैं, धर्म विवेक, साधन साध्य विवेक, सुख दुख विवेक, ब्रह्म विवेक गुरु पादुकाओं में है। राजा का अर्थ यहाँ दो स्वरूप है, एक बाहर जगत की सत्ता व संपत्ति के रूप में, दूसरी तरफ आंतरिक मन का स्वामी। मन का स्वामी भी राजा का हो गया ना, मन ही तो है, मन से ऊपर आ गया तो आप स्वामी हो गए, गुलाम नहीं हो सकते। तो सच्चे अर्थ में राजा वही है जो इच्छाएं और इंद्रियों का स्वामी बन जाए। तो सभी प्रकार के विवेक अंतर्बृहत जगत का राजा बनाने की क्षमता इन गुरु पादुकाओं में है, और ऐसी गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। छठा, छठा बोलते हैं, गुरु पादुकाएं सूर्य की मालिका समान है, जिसके प्रकाश से अज्ञान और अविद्या रूपी पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। काम मन और बुद्धि से हुई उद्देश्य का रखकर किया जाता है, वही कर्म है। और जब कोई कर्म कर्ता भाव से किया जाता है, उस कर्म की फल भी उस कर्ता को भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला ना, कर्म कर और उसका फल को छोड़ दे, फल मेरे ऊपर है। तो कर्ता भाव से नहीं करना। तो गुरु पादुका के पूजन से भक्त को निष्काम कर्म या नियत कर्म करने की क्षमता प्रदान होती है। जब नियत कर्म करते हैं तो क्या होता है, कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो कर्म बंधन की वजह से बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। तो क्या है ये, जैसे 3 ताप के ताप बताए हैं, वो ताप क्या है जो भक्त को हानि पहुंचा सकते हैं, वो सद के समान है। एक है आदि दैविक ताप, दूसरा है आदि भौतिक, तीसरा है आध्यात्मिक ताप। तो गुरु पादुकाएं कैसी हैं, उस पक्षी राज गरुड़ की तरह हैं, जिसके केवल नजदीक से उड़ने भर से ये 3 प्रकार के सर्प दूर भाग जाती हैं। तीनों ताप को बताया सर्प, तथा भक्त के शत्रु आलस है, तमस के सागर को सुखाकर नष्ट कर देते हैं। हमारा आलस तो है क्या, 6:30 बजे कौन जाएगा सवेरे, तमस है, आलस है, इनको ये खत्म कर देती हैं। तो ऐसी पादुकाएं जो भक्त को पाप कर्म के अंधकार से मुक्ति देती हैं, भक्त के तीनों तापों को नष्ट कर देती हैं, उच्चतम लक्ष्य देकर भक्त को तमस से बाहर निकलकर आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं, ऐसी गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। 7वां, 2 और है, गुरु पादुकाओं के पूजन से अपने भक्त को षट संपत्ति मिल जाती है। गुरुजी ने बड़ा बोला षट संपत्ति में, देखो पहले चारों इसमें मिल गए, ज्ञान के 4 स्तंभ जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति। अब षट संपत्ति की बात करिए इसमें 7वें में। षट संपत्ति क्या, शम मन को वश करना, दम इंद्रियों को वश करना, उपरति मन को बार बार बाहर से अंदर लेने की क्षमता, तितिक्षा सहनशीलता, श्रद्धा गुरु के बताए मार्ग पर चलकर मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, यह दृढ़ विश्वास श्रद्धा है। समाधान आत्मसम्मान में तलीन मन से ये सारी षट संपत्ति को भैरव भक्त को केवल पादुका पूजन से मिलता है। तो ऐसी गुरु पादुकाओं जिनके पूजन से षट संपत्ति, समाधि और स्थिर भक्ति प्राप्त होती है, ऐसी गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। 8वां बहुत ही सुंदर है, 8वां और 9वां तो और भी सुंदर है, सारे बहुत बढ़िया हैं।
हाँ, जो स्वयं पर अपनी पर निरंतर चिंतन ध्यान करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर भौतिक इच्छाओं का तरफ निशाना नहीं है। ये पादुकाएं भोजन पूजन से प्राप्त हो जाती हैं। वो तो पादुका पूजन से प्राप्त हो जाती हैं। ये पहले ही स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब भौतिक भी मिलती हैं और आंतरिक भी मिलती हैं, बाहरी भी मिलती हैं और अंदर भी मिलती हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे स्वाहा ये अग्नि की पत्नी है, उसमें बोला ना स्वाहा बोला इसमें श्लोक में। तो यहाँ ये अर्थ है कि जिनकी आंखों में अग्नि है, यहाँ शिवजी नहीं पर उनके अवतार शंकराचार्य की ओर इशारा है। तो जिनकी आंखों में अग्नि है, ऐसे सदगुरु शंकराचार्य का भार जिन्होंने उठाया या सहा, ऐसी पादुकाओं को मेरा मेरा नमन। गुरु पादुकाओं के पूजन से क्या होता है? रोज मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। उसको कैसे पहचाने? इसके 3 मापदंड है। कैसे पहचाने कि आपका मन शुद्ध हो रहा है? साधक में ये बड़ी रहती है इच्छा। मन में इंद्रिय जन्य भोग के प्रति कोई लालसा का ना होना। इंद्रियों से हम स्वाद, खाने के प्रति, पिक्चर के प्रति, तो ऐसे जितने भी स्वाद हैं, सुगंध है, रूप है, उनके प्रति जो है ना लालसा खत्म हो जाती है धीरे धीरे। दूसरा, किसी प्रकार का काम करने के लिए मन का बेचैन ना होना, वो दूसरी अंदर अवस्था है। तीसरी, मन में अनंत खुशियां, आनंद की कपोल भावनाएं, अपना भी आती रहती है, अपना भी मन में आनंद रहता है। तो ऐसी पादुकाओं जो अंतर्मुख करके परम आनंद प्राप्त करके दे, ऐसी पादुकाएं जिन्होंने शंकराचार्य का भार उठाया, जिन्होंने श्री श्री गुरु देव रविशंकर जी का भार उठाया, ऐसी पादुकाएं जिन्हें के पूजन से मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, ऐसी पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। आखिर में क्या है? हमारे अंदर ना 6 अशुद्धियां हैं। 6 अशुद्धियां क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये अशुद्धियां भी सांप की भांति मानी गई हैं। सो साधक को बार बार साधना करके उस सांप को खत्म करना है। और ये पादुकाएं उस गरुड़ के समान है, जिसके केवल सामने आने से ये 6 सांप भाग जाते हैं। 6 सांप क्या? द्वारा बोलता हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और ये 6-7 अशुद्धियां नष्ट हो गई तो भक्त को क्या मिलता है? विवेक और वैराग्य। तो ये विवेक और प्रयाग प्रदान करने वाली कर्म योग तथा साधना के फल स्वरूप पादुकाएं साधक को आत्मज्ञान प्रदान करती हैं, जिनके पश्चात मोक्ष एवं क्षण में मिल जाता है। ऐसी गुरु पादुकाओं जो साधक के पद से ये 6 अशुद्धियां रूपी सर्प हटाती हैं, साधक को विवेक और वैराग्य की उपलब्धि कराती हैं, अंत में साधक को आत्मज्ञान तक पहुंचाकर मोक्ष की उपलब्धि कराती है। मोक्ष क्या है? बंधन से मुक्ति। जन्म मृत्यु का बंधन सबसे बड़ा बंधन है, तो उससे मुक्ति। ऐसे गुरु पादुकाओं को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। बहुत ही सुंदर है। और ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, उसके वीक पे हमने ये पढ़ा, बहुत सुंदर है। देखो गुरु पूर्णिमा क्या है? व्यास पूर्णिमा। व्यास जी ने सारे ग्रंथों का लिखा। उन्होंने भगवत गीता लिखी, वेद लिखे, महाभारत लिखा, कई उन्होंने सारे उनका लिखा। और उस व्यास की स्मृति में ये जो फुल मून नाइट होती है या फुल मून दिन होता है, इसी दिन जो है गुरु पूर्णिमा मना जाती है। साल में 12 या 13 फुल मून होते हैं। जब किसी दिन किसी साल में एक बढ़ जाता है तो 12 या 13 फुल मून होते हैं। और ये श्रावण मास का पहला फुल मून जो है, ये गुरु पूर्णिमा का फुल मून माना जाता है। और यहाँ से इस श्रावण मास में 4 महीने ऐसा माना जाता है, साधक अपनी साधना करे तो उसका फल जल्दी मिलता है। ये इसलिए माना जाता था क्योंकि पहले ये 4 मास जो है चौमासे माने जाते हैं अभी भी, कि यहाँ पे जो वेदर है, थोड़ा बारिश, थोड़ी हवाएं ये चलती हैं, तो इधर उधर घूम नहीं सकते। तो घर में बैठ के आराम से साधक पिछले जमानों में ऋषि साधुएं वगैरह वो सब तप करते थे।
साधना करते। तो इसीलिए ये चौमासा माना जाता है, और वो चौमासा जो है ये गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अनुभवी। आप लोग अब सुन सकते हैं। ये शिव सूत्रा का भी हमारा आखिरी दिन है आज। कल से हम अष्टावक्राजिता करेंगे। शिव सूत्रा में 55वां सूत्र है, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। जो फर्स्ट सूत्र है और वो 55वां सूत्र है, वो एक ही है एक प्रकार से। हर एक सूत्र शिव सूत्र को अंदर हमको अंदर ले जाता है, जैसे गुरुपाद का अंदर ले गई ना, वो वैसे ही। क्या है? शिवार्पण अस्तु। 55वां सूत्र क्या है? शिवा अर्पण अस्तु। ऑफर एवरीथिंग, एवरीथिंग टू द डिवाइन, टू द शिवा तत्व, सब कुछ उसको दे दो। और आपके पास है क्या? जो है उसी का दिया हुआ है। ऐसा आता है ना, भोग लगाते हैं तो मेरा क्या है? कुछ नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। हम ये छोटी मोटी चीजों को समझते हैं मेरी। ये 5-4 चीजें बताई हैं, हम समझते हैं, उसी में फंसे रहते हैं कि मेरी है। पहला क्या? मेरे पुत्र, मेरी पुत्री बड़ी है, उसके पास उसका बहुत बड़ा धंधा है, तो पुत्र एषणा बोलते हैं। दूसरी बोलते हैं वित्तेषणा, मेरे पास में खुद बहुत धन है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसमें फंसे रहते हैं। तीसरा है लोक एषणा। लोक एषणा मतलब क्या है? कि मेरा बड़ा ओहदा है, मेरी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। मैं ये चारों एषण में क्या है? मैं, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरे लोक में प्रशंसा। और चौथी जीवात्मा, मैं बहुत बड़ा, मेरा शरीर बड़ा पुष्ट है, मैं बहुत साल जीता हूं, मैं 100 साल तक जीऊंगा। 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, फिर भी अगर हॉस्पिटल में चले गए तो डॉक्टर से प्रार्थना करते हैं, नहीं मैं और जीना चाहता हूं, मैं इतना जीना चाहता हूं, मैं मरना ही नहीं चाहता अभी भी। अरे 80 साल हो गए, मरने दो, आर्टिफिशियल उसमें चलते हैं। तो ये जो है ना 4 एषणाएं हैं, ये 4 जो है ना, मैं अहंकार, ये हमको दुनियादारी में फंसाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? तुम क्या समर्पण करोगे? तुम मैं को समर्पण कर दो, तुम अपने अहंकार को समर्पण कर दो। बाकी को, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए तुमसे? भगवान तो अनंत है, उनके पास सब कुछ है। वो तो आपको मार्ग में लाने के लिए कह रहे हैं। शिव सूत्र में शिवार्पण मास्तु, जो भी कुछ मेरे पास है, और सबसे बस मेरे पास क्या है? मेरा अहंकार। उस अहंकार को अगर हम समर्पण कर दें तो बात बन जाती है, शिव तत्व में आ जाते हैं। शिव तत्व का मतलब है कि हर जगह हम उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को देखते हैं। परम परमात्मा बोला है ना, सब जगह व्याप्त है, कहां नहीं है? नीलम में भी है, ममता में भी है, शुभी में भी है, सब जगह है। तो सब में उस परमात्मा को देखेंगे, सब वस्तु में देखेंगे, माउंटेन में देखेंगे, पेड़ में देखेंगे, पक्षी में देखेंगे, किसी जानवर में देखेंगे, तो क्या होगा? बिलोंगिंगनेस बढ़ जाएगी। यही तो होगा ना, जो भगवान कृष्ण ने बोला कि भगवत गीता में वासुदेव कुटुंबकम, वही हो जाएगा। जब हमने बेसिक कोर्स किया तो सबसे पहले हमने किया था आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं। वही ये सारा तत्व है। उस तत्व में अगर आ जाएं कि आपका पड़ोसी भी आपका है, आपकी जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो भी आपके हैं, जो आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी आपके हैं, तो वो मोह जो है ना खत्म हो जाता है। वो मोह क्या होता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये सारा मोह ही तो है। मेरा ओहदा, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री, वो सारा मोह खत्म हो जाता है जब आप शिव तत्व में आ जाते हो। सोमनाथ मंदिर है, गुरुजी ने बहुत बढ़िया बताया कि सोमनाथ मंदिर का क्या मतलब है। सोम मतलब मन, माइंड। सोम मतलब सोमनाथ इज द मास्टर ऑफ द माइंड, जो मन का स्वामी हो। नॉर्मली मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मन हावी होने का मतलब 5 इंद्रियां और मन, उसके द्वारा हम दुनिया में फंसे रहते हैं। मेरे को ये खाना है, मेरे को वो पोर्नोग्राफी की फिल्म देखनी है, मेरे को वो करना है। 5 इंद्रियां, सोमनाथ जो है वो 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, मतलब हम उनके नाथ बन गए। तो ऑफर द माइंड टू हिम,
ऑफर द माइंड टू शिवा। और इसी तरह से कहते हैं इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट क्या है? गौरी का प्रतीक, गौरी डिवाइन मदर, द प्रिंसिपल ऑफ द, इसमें एक संस्कृत सूत्र दिया, संस्कृत सूत्र को छोड़ देते हैं, उसमें भी क्या बोला है गौरी के, उसमें शिवा नमस पूजा, उसमें भी गुरु किसकी, गौरी किसकी पूजा करती है? शिवा की पूजा करती है। पार्वती जी किसकी पूजा करती है? शिवा की पूजा करती है। तो इंटेलेक्ट भी गौरी देवी के माध्यम से शिवा की ही पूजा करते हैं। शिवा क्या है? शिवा कभी अवतार नहीं लिया, आपने कभी भी नहीं सुना हुआ शिवा ने अवतार लिया है। विष्णु ने अवतार लिए हैं सारे, शिवा ने कभी अवतार नहीं लिया। तो शिवा जो है एक तत्व है, वो रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस जो हर जगह व्याप्त है। उससे जुड़ना ही शिवा प्रिंसिपल है। ऑफर योर इंटेलेक्ट, ऑफर योर माइंड, ऑफर योर एशनेस, ऑफर योर अहंकार, एवरीथिंग टू द लॉर्ड। लॉर्ड क्या है? आत्मा नथा, आत्म के नाथ। हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा है छोटा सा अंश उस परमात्मा का। तो आत्मा के नाथ शिव जो सब जगह बैठे हैं, उसको अपना सब कुछ ऑफर कर दो। तो ऑफर योर सेल्फ, आत्मभाव, शिवोहम 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 शिवोहम। देन वी रियलाइज कि हम ही शिव हैं, हम ही सब कुछ हैं। हमें, हमारे को ना कोई अग्नि जला सकती है, हमको ना कोई पानी गला सकता है। वो गाना है ना, शिवोहम शिवोहम। हाँ, तो वो बहुत ही बढ़िया अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये शिवोहम शिवोहम। तो यही है, इस तत्व में आ जाएं तो बाकी कुछ नहीं। और ये देखो शिव सूत्रा हमने शुरू किया था पहले सूत्र से, पहला सूत्र भी वही था। पहले सूत्र में क्या था? चैतन्यम आत्मा, हमारी चेतना, वो आत्मा जो है वो इनफाइनाइट चेतना ही है। बस यही आखिरी सूत्र में भी है। बहुत ही बढ़िया। आप लोग इतने हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरु के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से हमने ये शिव सूत्रा पढ़ा। ये शिव सूत्रा की किताब है, देखो इसी से किताब से पढ़ा। ये गुरु जी ने बोला हुआ है, 2-3 बारी बोला है। सबसे पहले तो 20-25 साल पहले बोला था उन्होंने। अब सुना है, अब श्रावण मास में बोलने वाले हैं 2-4 दिन में। जरूर उसको लॉग इन करना, पेड होगा, पेड में कोई झिझक नहीं है। 5,000-6,000 रुपए जाएंगे, लेकिन बड़ा मजा आएगा। पिछली बार उन्होंने अभी थोड़े 1-1.5 महीने पहले नारद भक्ति सूत्र बोला था, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। 11-15 दिन का था, बहुत सुंदर। अभी ये श्रावण मास में सुना है हमने, अभी बोलने वाले हैं शायद अगले सोमवार से या उसके बाद में बोलेंगे। तो देखते हैं, अभी वी आर अवेटिंग अनाउंसमेंट। बहुत सुंदर है। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? कल से हमारा है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जिससे आपके अंदर जिज्ञासा जगे। अष्टावक्र गीता, एक अष्टावक्र हुए, अष्टावक्र एक ऋषि हुए। अष्टावक्र मतलब 8 पार्ट से बॉडी में डिफॉर्म, वो 8 पार्ट से बॉडी में डिफॉर्म गीता का पाठ देते हैं, मतलब ज्ञान का पाठ देते हैं। किसको? राजा जनक को। वही राजा जनक जो सीता के पिता, वो राजा जनक कहते हैं, वो भी बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार वो राजा जनक अपने दरबार में बैठे हुए थे, और राजा जनक जब दरबार में बैठे हुए थे तो उनको दरबार में सारी चीजें चल रही थी। वो तो 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है, तो ऐसे कुछ बातें चल रही थी, कुछ राजा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो राजा को कहते हैं, वो दरबार में बैठे बैठे अपने सिंहासन पे उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो नींद में उन्होंने सपन देखा। सपन में देखते हैं कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया, उनके सारे राज्य में अकाल पड़ गया। राजा को बड़ा अकाल में पीड़ित किया। सपन में हम लोग पीड़ित हो जाते हैं ना, सपन में ही। तो राजा ने देखा कि सब लोग भुखमरी से त्रस्त हैं, और भुखमरी से त्रस्त हैं, और राजा भी भूख से विचलित हो रहा है, उसके पास भी खाने को कुछ नहीं है। और राजा जो है, राजा जनक, इधर उधर भटक रहा है भूख से सपन में, और इधर उधर भटकते हुए वो रोटी की ढूंढ रहा है। उसको आखिर में जाके एक रोटी मिलती है, एक रोटी।
एक रोटी वो लेता है और जैसी खाने को सोचता है तो सपन में ही उसको ख्याल आता है कि धर्म ये है कि अगर मैं रोटी किसी के सामने खाऊं तो उससे भी पूछना पड़ेगा। सबके घर में ऐसा ही होता है ना, कोई गेस्ट आ गया, कुछ आ गया, तो उससे अगर खाना खा रहे हो तो पूछोगे भी खाना खा लो। अब एक ही रोटी है, क्या खाओगे और इतना भूखा? तो राजा जनक सोचते हैं मैं रोटी अभी नहीं खाता तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, राजा जनक ने वो रोटी अपनी झोली में छुपा ली। झोली में छुपा के और मन ही मन में राजा जनक जो इतने दानी थे, मन ही मन में स्वप्न में क्या सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह में जाता हूं जहां कोई मेरे को देखे ना, जहां किसी को मेरे को ये रोटी शेयर ना करनी पड़े, क्योंकि इतने भूखे थे। तो वो भागते भागते फॉरेस्ट में, जंगल में चले जाते हैं। वहां कोई नहीं था। उन्होंने देखा कोई नहीं है, आराम से बैठे, सांस ली और झोली में से वो एक रोटी निकाली। एक रोटी निकाल के ऐसे एक गस्सा तोड़ा, एक गस्सा तोड़ा तो ऊपर से एक चील आई और चील ने वो गस्सा और रोटी पूरी ले गए। पूरी रोटी ले गए उसके हाथ से, राजा जनक के हाथ से, और उसी क्षण उनका सपन टूट गया। जब सपन टूटा तो राजा ने देखा मैं तो दरबार में बैठा हूं और दरबार में तो कोई कमी नहीं, हीरे जवाहरात और जिसको जितना चाहिए सब लोग तृप्त है। उनके मन में प्रश्न उठा, ये दरबार सच्चा है या जो सपन था वो सच्चा है? क्या सच है? ये मैं दरबार में बैठा हूं, ये एंजॉय कर रहा हूं, ये सच है या जो सपन में मैं विचलित हुआ? सपन में भी वो विचलित हुए, भयभीत हुए, भूख भी लगी, तो सपन में मैं विचलित हुआ, वो सच है या ये सच है? क्या है? क्या सच है? तो उसकी ज्ञान चर्चा करने के लिए उन्होंने दरबार बिठाया। उन्होंने ज्ञानियों को बुलाया। ऐसे राजा पहले लोग ज्ञानी को बुला लेते थे। ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे प्रश्न का जो भी आंसर देगा उसको मैं दरबार में ज्ञानी घोषित कर दूंगा और दरबार में बड़ा उसको ओहदा दूंगा। और सारे लोग उस टाइम में होते ही थे, जो ज्ञानी ब्राह्मण होते थे वो सब आए दरबार में। कहते हैं महीनों चला ये दरबार, कोई भी राजा की जिज्ञासा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अष्टावक्र के पिता भी बड़े ज्ञानी थे। वो पिता जो है ना, उन्होंने क्या करा, वो ज्ञानी इतने ज्यादा थे, वो भी आए इस दरबार में। 1 महीने तक चर्चा चली, वो घर वापिस नहीं आए। वही जीतते थे हर वक्त, लेकिन उस टाइम में वो भी कुछ बता नहीं पाए, पूरा हल नहीं दे पाए। और उन्होंने ही इसको अष्टावक्र को ना श्राप दिया था। क्या हुआ, जब अष्टावक्र पेट में थे तो उनके पिता चर्चा करते थे ज्ञान व्यान की। तो कहते हैं एक बारी वो चर्चा करते करते कुछ उल्टी चीजें बोल गए, और जब उल्टी चीजें बोल गए तो अष्टावक्र ने पेट में ही लात मारी कि भाई ये बात ठीक नहीं है। पेट में लात हुई, मारी तो उनकी पत्नी को दर्द हुआ, और उनके पिता तो ज्ञानी थे। उन्होंने कहा यार बच्चा ये लात मार रहा है, ये क्यों मार रहा है लात? तो उसने 2-3 बारी और मारी कि भाई तुम जो है अज्ञान की बात कर रहे हो। तो कहते हैं उसने क्रोध में आके, क्योंकि वो बड़ा ज्ञानी था, क्रोध में आके श्राप दे दिया कि तू अष्टावक्र पैदा हो। अपने बेटे को श्राप दे दिया, 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड। फिर वो अष्टावक्र जब 1 महीने तक नहीं आए, अष्टावक्र के पिता वहां से राजा जनक के दरबार से, तो उसकी मां ने बोला जाओ उनको छुड़ा के लाओ, जाओ देखो उनको छुड़ा के लाओ। पिता हार गया तो अष्टावक्र पहुंचे राज दरबार में। चलते चलते छोटे से बालक, कहते हैं उनकी उम्र 12 साल थी, 12 या 14 साल, कुछ कई जगह 14 साल आता है, कहीं जगह 12 साल आता है, तो है नहीं आओ। तो वो 14 साल की उम्र या 12 साल की उम्र में राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने रोक दिया, दरबारियों ने उनके बाहर जो चौकीदार बैठे थे उन्होंने रोक दिया। कहते हैं भाई मेरे को अंदर जाना है। अष्टावक्र बोला मेरे को अंदर जाना है राज दरबार में। उन्होंने कहा राज दरबार में ज्ञान की चर्चा चल रही है, तू 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म्ड है, तू लंगड़ा कुबड़ा, कहां पे अंदर जाएगा? तो अष्टावक्र नहीं माने। कहते हैं राजा जनक को जाके कह दो कि एक बच्चा मान नहीं रहा, वो ज्ञान की चर्चा में आना चाहता है। राजा जनक ने भी उससे पूछा चौकीदार से कि भाई क्या है? तो चौकीदार ने कहा ऐसा है, बिल्कुल 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड है, बिल्कुल बालक है, पागल है वो, और जिद कर रहा है, मैंने बहुत समझाया। तो राजा जनक ने क्या करा, देखो राजा जनक कितने ज्ञानी थे, ये बड़ी बड़ी बात है, ये जो मैं अब बोलने वाला हूँ। राजा जनक ने क्या करा, एक कटोरा मंगाया,
उस कटोरे में ऊपर तक दूध भर दिया, ऊपर तक, जरा भी स्पेस नहीं। और उसको चौकीदार को बोला अपने कि जाके उस बच्चे को कह दे कि बालक, तेरे दूध पीने के दिन है, तू ये दूध पी ले और जा यहां से, अंदर दरबार में कोई जगह नहीं। तो चौकीदार ने जाके वो दूध से भरा कटोरा छिलछिलाता हुआ बिल्कुल बड़ी सावधानी से ले गया, उसने अष्टावक्र के हाथ में रख दिया, बालक के हाथ में रख दिया कि राजा जनक ने ये बोला है, बालक तेरे दूध पीने के दिन है, तू दूध पी ले और जा यहां से, ज्ञान के चर्चा में तेरा कोई काम नहीं है। उसने अष्टावक्र ने क्या करा, वहां से एक फूल तोड़ा, वहीं से राजा जनक के बाहर फूल लगे हुए, उन्होंने एक फूल तोड़ा और उस दूध भरे, उसमें कटोरे में दूध भरा हुआ था, दूध भरे कटोरे में एक फूल रख दिया, लपालप भरा हुआ था कटोरा और फूल था। और कहता है चौकीदार को, जा अपने राजा को बोल दे, ज्ञान के लिए सब जगह जगह होती है, उसमें ये ना सोचना कौन ज्ञान दे रहा है, बालक दे रहा है या बूढ़ा दे रहा है। अब राजा जनक ने देखा कि इस लबालब भरे हुए कटोरे में, दूध के कटोरे में एक फूल आ रहा है, तो वो राजा जनक तो ज्ञानी तो थे ही, समझ गए कि इसमें कुछ तत्व है, इसमें कुछ तत्व है, बालक में कुछ तत्व है। वो बालक को सीधा खड़े हुए, ओहो बहुत जोर की खड़े हुए एकदम से, और कहते हैं उसको जल्दी आदर के साथ लेकर आओ। वो अष्टावक्र दरबार में आदर के साथ आया तो जितने भी दरबार में बैठे हुए थे ज्ञानी, वो सारे हंसने लगे इस बालक में, क्योंकि कुबड़ा था, लंगड़ा था, 8 बॉडी पॉज रिफॉर्म था, सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र बोलते हैं, कहते हैं राजा जनक को, राजा जनक, तुमने ये चमारों की सभा क्यों बना रखी है? ये सारे चमार हैं जो त्वचा को देख रहे हैं, जो चमड़ी को देख रहे हैं। ये चमारों की सभा में आप ज्ञान प्राप्त करोगे? तो सारे के सारे ज्ञानी जो है ना उछल गए। ज्ञान क्या, चमार क्या ये चर्म पे ज्ञान है? राजा जनक जान गए इनको, ये तो बड़ा ज्ञानी है। उन्होंने उस सबको शांत किया और राजा जनक अपने सिंहासन पे बैठ गए, और सिंहासन पे बैठ के फिर उसके बाद में उन्होंने सपन बताया और अष्टावक्र को बोला कि इसका मेरे को ज्ञान दो। तो अष्टावक्र देखो कितना ज्ञानी, उसने कहा, राजा जी आप मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? राजा जनक ने बोला, हाँ। कहते जब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु का महत्व देते हो ना? कहते हाँ आप मेरे गुरु। कहते अब गुरु बना लिया तो मेरे को औहदा भी तो दो, सिंहासन भी तो दो। भक्त बड़े सिंहासन पे बैठा है और गुरु छोटे पे खड़ा है। राजा जनक एकदम से, अरे ये क्या हुआ? वो नीचे आए और कहते हैं तुम सिंहासन पे बैठो। अष्टावक्र को सिंहासन पे बिठाया और फिर वहां से अष्टावक्र ने फिर उसको फिर एक बारी और टॉन्ट दिया। कहते हैं मेरे फटे हुए पकड़े कपड़े हैं राजा जनक, तुमने राजे के कपड़े पहन रखे हैं और तुम मेरे शिष्य हो, मेरे शिष्य हो के अपने गुरु को ऐसे फटे हुए कपड़े में देखोगे? कहते हैं राजा जनक ने बढ़िया धोती, बढ़िया सब कपड़े मंगाए अष्टावक्र के लिए और उसको आदर सत्कार के सहित उनकी गुरु वंदना करी, उनके पैर पूजे और फिर गुरु अष्टावक्र ने ये गीता सुनाई जिसको बोलते हैं अष्टावक्र गीता। ये अष्टावक्र गीता ज्ञान है कि क्या स्वप्न सच्चा था या क्या जो तुम माया का दरबार देख रहे हो ये सच्चा है। इस प्रश्न के साथ रहो, ये प्रश्न जो है आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। और कल से इसी पे हमारी चर्चा है। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ, किसी को कुछ कहना है, किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है क्रिया का या एनीथिंग का? हाँ, कोई जल्दी है तो ही कैन लीव और ही शी कैन लीव, नो प्रॉब्लम। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी बोलिए, कोई बोलना चाहता है तो? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? चलो मोनिका जी से ही पूछते। हाँ परवीन जी बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करो। सर बहुत अच्छा सेशन था, आपने इतनी अच्छी तरह बताया, ये हम कहीं नहीं मिल सकता हमें। ऐसा कुछ नहीं है, ये आज पूरा दिन
कितना अच्छा सेशन था। एक एक चीज को आपने इतनी अच्छी से करवाया, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं इतनी अच्छी तरह करवाया आपने। ये गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, आप लोग साथ में हैं तो हो रहा है सब कुछ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वेद हाँ जी, जी, हाँ थैंक यू जी, वेरी मच, बहुत अच्छा हाँ रहा। हाँ हाँ। मोनिका जी, मोनिका शर्मा कुछ बोलेंगी? नमस्कार वेद जी, बहुत सुंदर रहा। मेरा ये पहला अभ्यास था आज, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और आपने जो ये ज्ञान के जो मोती दिए हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे जो माइंड में नॉट्स हैं वो खुलते जाएंगे। तो जी, मैं जी। गीता, अष्टवक्र गीता का बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रही हूँ। इसका जो जूम लिंक रहेगा वह सेम रहेगा या? जो ना ना, हाँ जूम लिंक सेम है, और जूम लिंक मैंने भेजा भी है सारे ग्रुप में, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। जूम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने भेजा है। कल से रहेगा 8:15 बजे से 8:45 बजे तक। ठीक है, संडे को नहीं करते, बाकी रोज करते हैं 8:15 टू धन्यवाद। 8:45। वक्त ठीक है, निकालें, थैंक सब यू। लोग, अच्छा रहेगा। और ये पूरा हफ्ते चलता है, एवरी डे? एवरी डे एक्सेप्ट संडे। ठीक है जी। ये काफी दिन चलने वाला है, क्योंकि अष्टवक्र गीता बड़ी है, काफी बड़ी है। हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। साधना जी कुछ बोलेंगी, या हमारे साथ सप्तऋषि मंजुम है? सप्तऋषि जी, वो बड़े नाम भी बढ़िया है आपका तो यार। बोलिए सप्तऋषि जी, इसकी बड़ी कहानी है, आपसे कभी सुनेंगे सप्तऋषि की क्या कहानी है। ये पता है विश्वामित्र की कहानी है। विश्वामित्र ने सप्तऋषियों को एस्टेब्लिश किया था, उन्होंने एक हेवन का निर्माण किया था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से उनकी लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने एक हेवन का निर्माण किया था, उसमें सप्तऋषि स्थापित किए थे, और ध्रुवराता वो भी किया था। हाँ जी, बोलिए। जी, आई एम एक्चुअली जॉइनिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, दिस इज नॉट दिल्ली। तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो यही मतलब पूछना था कि आप लोगों का और कोई टाइमिंग में कुछ होता है, क्योंकि ये मतलब मेरे यहाँ पे दोपहर का होता है सबसे पहले। और दूसरा मेरे प्रश्न ये मेरे था। मेरे पास में एक और टाइम है 6 बजे सवेरे का, वो स्काइप में होता है। 6 बजे सवेरे का, ओके। हाँ, वो उसमें तो 15 लोग ही होते हैं, और ये 8:15 बजे का टाइम जो है ज्यादा सूट करता है सब लोग। अच्छा, और दूसरा प्रश्न था ये अष्टवक्र गीता के उसमें से कि जैसे कि आप कह रहे थे कि उन्होंने मतलब सिंहासन पूछा ये वो, लेकिन ये मतलब बड़ा अजीब लगा कि जो मतलब गुरु हैं उनको मतलब सिंहासन या इस टाइप की चीजों के पीछे मतलब नहीं, वो सिंहासन की बात नहीं होती। ये होता कैसे हो। है, ये होता है भक्त का, जो गुरुजी है ना हमारे, ये भक्त का डिवोटी को बार बार अहंकार पे चोट डालते हैं, जिससे जब वो सुनने लगे तो अहंकार से ना सुने, वो अच्छा, बुद्धि से ना सुने, वो ये ना सोचे कि ये बालक मेरे को क्या ज्ञान देगा। गुरु अच्छा, को प्रॉपर, सिंहासन का मतलब, ये सिंहासन का मतलब नहीं है कि राज का सिंहासन। सिंहासन का मतलब है कि गुरु को अपने मन में आदर सत्कार के साथ बिठाना। अच्छा, अच्छा। फिजिकल सिंहासन की बात नहीं है यहाँ पे। वो और फिजिकल वैसे सिंहासन इसलिए दिया जाता है कि कोई भक्त जो होता है अहंकार में कि ये क्या ज्ञान देगा, ये तो 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म्ड है, बालक है, तो जी उसके जी अहंकार को चोट डालने के लिए छोड़, तू बड़े सिंहासन को छोड़। जी। और ये मांडुक्य उपनिषद का पाठ है, राइट, अष्टवक्र गीता? ये मेरे को नहीं पता, कई उपनिषदों का पाठ है, वैसे कहते हैं मांडुक्य अच्छा, उपनिषद अच्छा, का पाठ है। हमारे को तो गुरुदेव ने जितना ज्ञान दिया हम उतना ही बोलते हैं, बाकी नहीं अच्छा, बोलते। अच्छा, सो गुरु जी ओके, ने ओके। बहुत किताबें दी हैं हमको, अष्टावक्र गीता दिया है, नारद भक्ति सूत्र दिया है, शिव सूत्र दिया है, हम बस एक तत्व पे चलते हैं। हाँ, तो बहुत चीजें हैं, पतंजलि योग सूत्र है, कई चीजें हैं, चलती रहे। सर मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। बोलिए सरिता जी, हमारे साथ सरिता जी हैं। गुरु शिष्य की सर रिलेशनशिप ऐसी होती है कि सरिता जी, जब वीडियो कर लो तो अच्छा रहेगा ना, आज खोल दो वीडियो, कोई बात नहीं, जैसा भी सर चेहरा है आपका, सुंदर चेहरा है। नहीं नहीं सर मैं पार्क में आई हूँ, गार्डन में आई हूँ सर। गार्डन में भी खोल सकती हो चेहरा, तो हमको भी ग्रीनरी दिखे। हाँ सर, कैसे खुलेगा ये, यही देख रही हूँ सर। हाँ, ये तो कैसे? जैसे आपका माइक खुला है ऐसे ही वो चेहरा खुलेगा। पर्दे से तो बाहर आ जाओ, अब पर्दे से तो बाहर निकलना ही है ना। ये मोह, ये 6 प्रकार ना के जो, ना सर, वो कोई हिच नहीं है सर, वो कोई मैटर नहीं है सर। बॉडी तो सर मैटर ही नहीं करती। बोलो आकाश तक बोलो सब बोलो ये हो बोलो, नहीं रहा सर, मेरा तो वीडियो नहीं हो रहा कोई बात इसमें। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। अ, ये जो गुरु शिष्य की जो रिलेशनशिप है ना, तो जैसे हम शिष्य जब ज्ञान ग्रहण करता है गुरु से, तो वो
ये ऐसी प्रक्रिया होती है कि ज्ञान लेते लेते वो शिष्य को मिटाता चला जाता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया करिया है। इतना सुंदर शब्द है कि शिष्य को मिटाता चला जाता है। बहुत मिटाता चला जाता है। तो वो बहुत। यही है कि जितना जितना ये कहते हैं ना, जैसे आप क्रेडिट डेबिट कार्ड है आपका और जी, आप उसको स्वाइप करते चले जाएं जब तक कि आप खुद ही खर्च ना हो जाएं पूरी तरह। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, तो वो बहुत सुंदर। उस तरीके से जो है वो तभी स्थापना होती है, क्योंकि जो जनक थे ना, तो जनक जी, का क्या था कि ज्ञान तो उनमें भी कोई कम नहीं था, बहुत ज्ञान बस था। वो बहुत ज्ञान था। तो वो अष्टावक्र ने क्या किया कि वो अहम का जहाँ पूरी तरह से विनाश हो गया, तो वो बस अपने में प्रतिष्ठित हो गए वो खुद। देखो तो वो अष्टावक्र इसीलिए उनको ज्ञान देते देते उनको एनलाइटनमेंट हो गई। एक मिनट मैं बताता हूँ सरिता जी, अष्टावक्र गीता में जो है दूसरे चैप्टर से ही जो राजा जनक है वो एनलाइटन हो गए थे। वो कहने लगे अहो निरंजन, अहो निरंजन। भगवत गीता में 18 चैप्टर के बाद भी 700 श्लोकों के बाद भी अर्जुन बोलता रहा चलो मैं आपको समर्पण करता हूं और जो आप कहेंगे वो मैं करूं। वो अष्टावक्र यही बोला जाता है ना सर, आध्यात्मिकता में क्या है कि इसमें टाइम जो है मैटर ही नहीं करता। इसमें यदि आप इसी टाइम अपने आप से मुक्त होने के लिए तैयार हैं, बस तो तभी भी आप राजी हैं, जिस टाइम उसी टाइम घटना घट जाएगी। वो बात तो ठीक है लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो मैं बात जो कर रहा हूं, राजा जनक पहले ही ज्ञानी थे, बस थोड़ा सा उनके पास पर्दा था। लेकिन अर्जुन के पास इतना ज्ञान नहीं था, वो 700 श्लोक लग गए उसको समझाते समझाते। वहां पे देखो भगवान एक अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है एक बालक जो है राजा को ज्ञान दे रहे हैं। योग वशिष्ठ में क्या है, भगवान को एक गुरु ज्ञान दे रहे हैं, रामचंद्र जी को ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारे शास्त्र जो है ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। नहीं सर, ज्ञान किसी की से भी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ज्ञान किसी से भी कहीं से भी लिया जा सकता है। ज्ञान भगवान की की ज्ञान के पीछे रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ जी को बनाया अपना गुरु, कृष्ण ने भी अपना गुरु बनाया। तो जितने भी अवतार भी हुए वो भी गुरु बनाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अवतार में आते हैं तो उनके पास भी थोड़ा सा अंधकार होता है, थोड़ी सी मनुष्य में ना, शरीर में जब तक शरीर है थोड़ा तमस रहेगा, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। नहीं थोड़ा सर, सा मैं ये कहना चाह रही हूँ सर एक कि मिनट जैसे जो एक मिनट सरिता जी, लेट मी। तो वो जो जब तक शरीर है, गुरुजी भी बोलते हैं जब तक शरीर है कुछ ना कुछ ईर्ष्या रहेगी, कुछ ना कुछ थोड़ी सी। जैसे दुर्वासा मुनि में रही, जैसे विश्वामित्र में रही, मनिका के प्रति आश्रित हो गए, तो ऐसे बड़े बड़े ऋषियों, परशुराम में रही, अपनी मां को ही मार दिया। परशुराम को तो भगवान नहीं बताते। रामचंद्र जी में रही, छुपकर मार दिया बाली को। उसका कुछ भी बोलते रहे, मतलब कुछ भी बोलते रहे। कृष्ण में भी कितनी सारी रही, उन्होंने तो सारे छल किए। तो लेकिन छल में भी, उनके मारने में भी, सब में ज्ञान है। जब आप धर्म के पथ पे हो, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है इसमें, कॉमन क्या है? कॉमन ये है जब धर्म के पथ पे हो तो कुछ भी कर सकते हो धर्म को उठाने के लिए। धर्म को उठाने के लिए आप युक्ति का सहारा भी ले सकते हो, युक्ति का सहारा भी ले सकते हो, जो कृष्ण यूज करते थे। तो युक्ति, मुक्ति, भक्ति और उसके बाद में ही मुक्ति है। तो ये सारे जो है ना, तो इसीलिए सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन ये है कि आप चाहो धर्म को उठाना है, किस तरीके से भी उठाओ, जिस टाइम में जो चाहिए उस तरह से उठाओ। अब बाली को सामने से तो मार नहीं सकते थे, बाली के पास वरदान था कि सामने वाले की पावर उसके पास आ जाएगी दुगनी, तो उसको तो छुप के ही मारना पड़ा युक्ति से। सर ये जो ज्ञान में जो स्थापित होना है ना, तो वो जी, उस तरीके में स्थापित होना है कि जो भी कर्म उस व्यक्ति जो शून्यता में स्थापित हो गया, जिसका अपना कुछ भी लेन देन बचा ही नहीं, ना घृणा जी, बची, ना प्रेम बचा, कुछ ही बस नहीं बस बचा। तो जो जिसके कृत्य शून्यता में से निकलते हैं, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जो है वो कहा जाता है, वो परम और उस अवतार उधर के तक पहुंच नाम जाता से है। घोषित हुआ सर। ब्यूटीफुल। तो वो जो कृष्ण के कृत्य थे ना, वो कृत्य जो थे वो वो चाहे लीला पब्लिक बोलते हैं को ना, उसको तो लीला बोलते हैं, इसीलिए वो कृत्य ना ना हमको। सर, लीला तो हमारी भी है। हाँ, नहीं लीला नहीं, तो हम हम उसको सभी। एक मिनट सरिता, उसमें हम लोग समझ नहीं पाते उसको लीला को, क्योंकि हम ज्ञान में नहीं। सबसे बड़ी बात है,
धीरे धीरे जब भागवतम सुनेंगे, कृष्ण की लीला सुनेंगे, हर एक लीला के पीछे ज्ञान नजर आएगा और वो गुरु ही, सदगुरु ही हमको उससे निकाल सकते हैं। अभी टाइम हो गया तो अभी हम गुरु की वंदना बोलेंगे। सीमा जी ठीक है गुरु सर। वंदना मेरे साथ बोलें, वंदना जी बोलें, वंदना जी और सीमा गुप्ता मेरे साथ गुरु वंदना बोलें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोले सीमा गुप्ता जी, शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवाय शुद्ध ज्ञानेन्द्रमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। 11 बारी सब बोलेंगे। सत्यम परम धीमी, मेरी इंटेलेक्ट सत्य की तरफ जाए, स्थापित हो जाए। 11 बार बोलेंगे। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। कल मिलते हैं सबसे 8:15 बजे। यही लिंक है, इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।